मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गुजरात के लिए आए या गुजरात पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली वाले तो दिल्ली में पूछ क्वेश्चन दे देते हैं। आज आम आदमी, थोड़ा सा शांति करिए। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। समाज के बहुत बड़े नेता, कोली समाज के बहुत बड़े नेता, और केवल कोली समाज नहीं, इस क्षेत्र में सभी समाजों का ख्याल रखने वाले और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले राजू भाई सोलंकी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनके सुपुत्र जो कि एक तरह से यूथ आइकन हैं, ब्रजराज जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं पार्टी के अंदर। राजू भाई एक बहुत समाज के अंदर बहुत काम करते हैं। उन्होंने 1000 से ज़्यादा अनाथ लड़कियों की शादी कराई। अनाथ बच्चियों की शादी कराना बहुत पुण्य का काम होता है। वो नशाबंदी के खिलाफ खूब काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जब से गुजरात के अंदर काम करना शुरू किया है, एक लोगों को नई किस्म की उम्मीद जागी है, नई किस्म की राजनीति आई है। एक फ्रेश हवा का झोंका जैसे आता है वो है। तो इसमें पुरानी राजनीति खत्म हो रही है और समाज में अच्छा काम करने वाले राजू भाई सोलंकी और उनके सुपुत्र ब्रजराज जी जैसे लोग, जो अभी तक राजनीति से दूर रहते थे, कभी आज तक इन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की कोई भी, पहली बार ये एक पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। तो मैं समझता हूँ इनके आने से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा एक हमें फ़ायदा होगा और जनता के अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि अच्छे अच्छे लोग समाज के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं मान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा शुभ दिन है कि आम आदमी पार्टी के परिवार में वृद्धि हो रही है। राजू भाई सोलंकी आज अपने समर्थकों के साथ, अपने पुत्र के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक लोगों की पार्टी नहीं है। हर समाज से हमारे पास आदमी आते हैं और कहते हैं जी आपके साथ काम करना है। पहले कभी राजनीतिक पार्टी में नहीं गए। पंजाब में भी हमारे पास बहुत से डॉक्टर हैं जो एमएलए बने हुए हैं, बहुत से समाज सेवी हैं जो एमएलए बने हुए हैं, बहुत से वकील हैं जो एमएलए हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे थे, अपनी पढ़ाई कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कर रहे थे, पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ने टिकट दी और आज वो विधायक हैं। और इवन नेशनल कन्वीनर हमारे अरविंद केजरीवाल जी, ये भी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। वहाँ नौकरी छोड़कर समाज के लिए कुछ करने का तहैया किया। मैं एक फेमस कलाकार था, आर्टिस्ट था। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, ना ही कोई परिवार से कोई राजनीति में था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमने भी अपने जो प्रोफेशन है वो छोड़कर हमने राजनीति में कदम रखा और ऐसे ही हमारी पार्टी बनती गई, काफिला बढ़ता गया। देश की सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 8 साल इसकी उम्र है। 8 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकार है और 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं और आने वाली दिसंबर में शायद 2 की गिनती जो है उसमें 1 की वृद्धि और हो जाएगी, गुजरात की वृद्धि हो जाएगी। तो कोई पार्टी इससे पहले इतनी जल्दी नहीं उभरी
पार्टियां बनी, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां बनी, लेकिन उनको बहुत टाइम लिया उन्होंने लोगों के दिलों तक पहुंचने का। आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों तक पहुंचती है, लोगों के घरों की बातें करती है, लोगों के चूल्हे की आग बचाने की बात करती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, बिजली की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, और देश की तरक्की की और देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है। तो आम आदमी पार्टी में आज मैं स्वागत करता हूं सोलंकी पिता पुत्र जो दोनों और अपने समर्थक जो इनके पीछे खड़े हैं, और हजारों समर्थक अभी और हैं, लेकिन आज क्योंकि छोटा जगह छोटी थी तो कुछ ही आ पाए। सो मुझे उम्मीद है कि गुजरात में आपके आने से हमारा हौसला तो बढ़ा ही है, लोगों का भी यकीन और बढ़ेगा, और लोग भी कहेंगे चलो चलते हैं गुजरात के परिवर्तन की तरफ लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। केजरीवाल जी, आपके लिए एक सवाल है। बीजेपी के जो नेशनल स्पीकर थे पूना वाला, उसने एक आरटीआई की थी, उसमें उसको जवाब मिला है दिल्ली सरकार है उसका जो लीकर की जो आवक है उसमें 2500 करोड़ का घाटा हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इसका मैं पहले जवाब दे चुका हूं कई बार। आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी पिछले साल बनाई थी उसके अंदर लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का फायदा होना था, लेकिन ऐन मौके पर 16 नवंबर को पिछले साल इसको लागू होना था। 2 दिन पहले 14 नवंबर को एलजी साहब ने फाइल मंगा के उसमें लास्ट मिनट कई सारे चेंजेस किए, जिसकी वजह से 300-400 दुकानें खुल नहीं पाई। जो दुकानें खुल नहीं पाई उनका रेवेन्यू और उनकी लाइसेंस फीस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम आया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गुजरात के लिए आए हैं, गुजरात पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, दिल्ली वाले तो दिल्ली में क्वेश्चन दे देते हैं।